हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर दैट सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड होगा अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व आउट करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य रूल, ये आपके पास इस नाम से बुक में होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें हम कुछ नया सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर कंप्लीट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लास्ट में हम ये वाला मेथड स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की नेचर्स होंगी रूट्स की, वो देखेंगे। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। रिलेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आती है जिसकी डिग्री हाईएस्ट क्या होती है 2, तो वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं तो क्या आएगी 2x² + 3x + 5 is a quadratic equation because ax² + bx + c, there a b c is a constant term. Clear? x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3। क्लियर? अब अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूं 3x² + 5x, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ पे c नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट a है ना। हमारी कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c अगर 0 होता है वी डोंट हैव एनी इशू। ओके, तो ax² + bx ये फॉर्म पे है, तो ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं 2x² + 3√x + 5 इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। व्हाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो हमारे पास क्या था 2 1, इट डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू जा रहा है ना, अपने पास कंटिन्यू है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने क्या लिया कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट x जो वेरिएबल है आपका, उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो यहाँ पे पावर क्या बनी अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे 3 × x⁻² सो इस 1/2 के कारण ये क्या नहीं रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहा। क्लियर है ये बात? तो यहां से ये बात क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से टाइप की होती है। जो इक्वेशंस में आपके पास ax² + bx + c इस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे या इस फॉर्म में इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड अपने पास सेकंड है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला, इफ p of x is equal to 0, अगर p of x 0 है is a quadratic equation, then zeros of the polynomial px are called roots of the quadratic equation। अगर px मेरा 0 आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जीरोस है जो पॉलिनोमियल की, उनको ही क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि p of x = 0, तो वही आपकी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही आपकी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास यहाँ पे एग्जांपल लूं x = 1, मैंने कोई एग्जांपल लिखी x = 1 है, p of x आपके पास x² + x - 2 है, तो क्या x = 1 0 है इक्वेशन की? अगर आप x को 1 पुट करते हो तो व्हाट वी हैव 1² 1,
1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1 मेरा 0 भी है इस इक्वेशन का और क्या है, रूट भी है इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी ऐसा नंबर जहां पे p ऑफ x 0 आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम उसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। यहां पे एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शंस है, ये आप लोग नोट कर सकते हो कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट, कोई x है उसकी रूट है अल्फा, इज अ रूट ऑफ px, px कोई इक्वेशन है जो 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली p ऑफ अल्फा इज 0, जब अल्फा पे इसका आंसर क्या आएगा 0, उसी कंडीशन पे हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। सेकंड पॉइंट इज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट्स होंगी, 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, यहां पे बोल रहे हैं एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, कम ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट्स होंगी इसकी पॉसिबल। क्लियर है। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप फाइंड कर रहे हो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसको मैं ऐसे भी मतलब लेके जा सकता हूं कि या इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकता हूं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स में भी मिल सकते हैं, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे बोथ हैव सेम थिंग। इज इट क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी नहीं। फर्स्ट आपके पास है x² माइनस 6x माइनस 4। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। According to this, a is 1, b is minus 6 and c is minus 4। मेरे पास सारी वैल्यूज है, a है सबसे बड़ी बात, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। सेकंड में क्या है, x plus 2 is equal to 0। so x plus 2 is equal to 0। डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट 1 डिग्री कब होती है, हमने 9th क्लास में स्टडी किया है। सो कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन। सो यहां पे क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। थर्ड इज x plus 1 by x। x plus 1 by x is equal to 1। सो चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो टेक एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, x into x square plus 1 is equal to 1 by cross multiply x square plus 1 is equal to x को इस साइड लेके आए तो x square minus x plus 1 is equal to 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। Yes, it is quadratic equation. Here a is 1, b is minus 1 and c is 1. Clear? Part number 4. In fourth part we have x square plus 8x. X square plus 8x. Is it quadratic or not? Yes, of course it is quadratic. Why? Because we have highest degrees 2। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बन गया यहां पे, अगर हम देखें 1, x का कोएफिशिएंट 8 और कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। x square plus 1 by x is equal to 1। सो अगर इसको चेक करें, एलसीएम क्या आ गया, x क्या बन गया,
एक्स क्यूब प्लस 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ट्रांसपोज कर दे इसका, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 3। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाईएस्ट डिग्री क्या थी वहां पे 2। तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, we have x square plus 2 root x plus 1 is equal to 0। x square plus 2 root x, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट x को एक्सपेंड लिख लें इसको करेक्ट करके। क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, बट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के बाद क्या आनी थी 1, 1 के बाद कांस्टेंट होता है ना, जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस c के साथ x भी होता है, कैसे 2 1 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है अपने पास 1, इसीलिए यहाँ पे x की पावर 0 हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो 2 1 0 कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, द वैल्यू ऑफ x आर गिवन। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन। डिटरमाइन वेदर दिस वैल्यूज आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि जो आपको वैल्यूज गिवन है वो इक्वेशन की रूट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर इस वैल्यू को पुट करने पर 0 आ गया then it is a root, otherwise it is not a root of the equation। Okay, so let's check। in our first part we have 2x square plus 3x plus 1, clear, is equal to 0। so 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0। x की वैल्यू क्या है -1, चलो सो पुट x इज इक्वल टू -1। 2 into -1 स्क्वायर प्लस 3 into -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 -3 प्लस 1 2 -3 -1 -1 प्लस 1 0। हमने क्या कहा था कि अगर 0 आ गया तो ये क्या होगी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यस, इट इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज वी हैव 4x square minus 4x square minus 5x minus 6 is equal to 0। हमें चेक करना है कि x की वैल्यू 2 पे ये रूट है या नहीं है। x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन की रूट है या नहीं। सो पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। 4 into 2 स्क्वायर minus 5 into 2 minus 6। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 minus 6, minus 10 minus 6 minus 16, 16 minus 16 0। क्लियर? तो 0 आ गया, then we can say yes it is root of given quadratic equation। क्लियर? third part is 6x square plus 7x minus 5। हमें चेक करना है कि x की वैल्यू 1/2 पे x की वैल्यू 1/2 इसकी रूट है या नहीं है।
So let's put x is equal to 1 by 2. 6 into 1 by 2 whole square plus 7 into 1 by 2 minus 5. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 by 4 plus 7 by 2 minus 5. 2 2s are 4, 2 3s are 6. What we have? 3 by 2, 7 by 2 minus 5. Take a LCM. 2, 3 plus 7. 2 ones are 2. What we have? 7 plus 3, 10. 10 minus 10, 0. 0 upon something? 0. So you can say yes, it is root of given quadratic equation. Clear? Okay. So our last part. We have 3x square minus x minus 1 is equal to 0. Check x is equal to in minus 1. X की वैल्यू minus 1 पे चेक करते हैं. So 3 into minus 1 square minus of minus 1 minus 1. Minus 1 का square 1. 3 into 1 3. Minus minus plus. 3 plus 1 4. 4 minus 1 3. It is not equal to 0. अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है? रूट नहीं है. So we can say no, it is not a root of given quadratic equation. Clear? अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं. So now, next one is represent the following situation in the form of quadratic equation. हमें इन situations को quadratic form में mention करना है. ठीक है जी? Our first problem is the area of rectangular plot is 528 meter square. आपको यहाँ पे given है area of rectangular plot. आपको area कितना given है? 528 meter square. ठीक है जी, ये क्या है? एरिया. द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ बतानी है प्लॉट की. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आपको क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट breadth of plot we have x. अगर आपकी breadth x मीटर है, अगर आपकी breadth क्या है? x मीटर, तो उसमें लेंथ क्या बताया आपको? सो देयरफॉर लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than यानी कि एक ज्यादा है. इससे ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ के 2 गुना से एक ज्यादा है, यानी कि 2 टाइम ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1. ये गिवन हमें ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, सॉरी 1 more than twice its ब्रेड्थ. सो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्लियर है आपको यहाँ पे? तो ब्रेड्थ एंड लेंथ होगी. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. व्हाट इज एरिया? वी हैव गिवन 528. लेंथ 2x plus 1 and breadth we have x. Open the brackets. 2x into x, 2x square. 1 into x, x. 528 को साइड ले गई. So you have 2x square plus x minus 528 is equal to 0. हमें क्या करना है? इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं, आगे सॉर्ट आउट तो करना ही नहीं. तो क्या आ गया अपना? क्लियर? अब वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. अब आपको यहाँ पे बोला है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल सकते हो, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकालोगे और उसी की हेल्प से लेंथ एंड ब्रेड्थ बता सकते हो, अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन निकालना है तो.
बट यहाँ पे हमें क्या मेंशन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, ओनली इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन करना है, तो मैंने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्या होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है लगातार, जो लगातार वैल्यूज आते हैं, जैसे 1 2 3 4 कंटिन्यू वैल्यू चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव। पॉजिटिव है सेकंड थिंग, कंसेक्यूटिव है यानी कि लगातार चल रही है, और कौन सी चल रही है पॉजिटिव चल रही है, इंटीजर्स है। ओके, तो प्रोडक्ट दोनों इंटीजर्स की क्या है 306, हमें क्या फाइंड आउट करना है इंटीजर्स। ओके, अगर मैं आपको जनरली बात करूं, देखो कंटिन्यू ये चले ना, कंटिन्यू ये चल रहा है ना सीरियल ऑर्डर में, कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं ना, सपोज इट दिस इज x, 2 को मैं 1 + 1 मेंशन कर सकता हूं, 1 + 1, चलो पहले यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1, इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 2 1 + 3 1 + 4, इज इट ओके। अगर मैं 1 की जगह x ले लेता हूं तो क्या होंगे x x + 1 x + 2 x + 3, x का कांस्टेंट नंबर ना, तो x ऐड करते जा रहे हो, तो x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, these all are the consecutive number positive integers। clear? consecutive positive integers। okay, so firstly let first number is x and second number is x + 1। क्लियर है? सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की प्रोडक्ट कितनी है आपकी, गिवन क्या है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306। ठीक है जी, x * x x स्क्वायर, x * 1 x, 306, इस साइड लेके आए तो क्या हो गया x² + x - 306 = 0। इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो ये अपनी फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। क्लियर? यार यही तक बताना है हमें, इस इक्वेशंस में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रोहन मदर एज, रोहन है मेरा लड़का, उसकी मदर की एज 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 साल फ्रॉम 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद will be 360। we would like to find Rohan's present age। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें बतानी है। so according to our question, let, अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज लेट करते हैं, रोहन्स प्रेजेंट एज x इयर्स, अगर रोहन की एज x इयर्स है तो 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, his mother's age x + 26 years। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन एज क्या होगी, रोहन की एज क्या होगी, यहाँ पे आपके पास रोहन एज x + 3 इयर्स, अगर आज 7 साल का है तो 3 साल का तो 10 साल का होगा ना, 7 + 3। ठीक है, तो अगर आज x ईयर का था वो रोहन, तो 3 साल बाद x + 3 ईयर हो जाएगी उसकी एज। his mother's age, उसकी माता की एज कितनी होगी मदर की, x + 26 + 3, so 26 + 3 29। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों की प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद
दोनों की एज का प्रोडक्ट है जो, वो क्या है आपके पास 360। क्लियर है जी? ओके, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू एक्स 29x, 29 इंटू 3 87। क्लियर? 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360, क्या आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 372, क्या आ गया? सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको वो बोल देता है कि प्रॉपर्ली पूरा सॉर्ट आउट करो और वैल्यूज निकालो, तो आप निकाल सकते हो। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्म। आगे जाके हम मेथड सीखेंगे, उन मेथड्स की हेल्प से आप निकाल सकते हो इसको। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लास्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेन travels a distance कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर। ओके, नाउ इज द स्पीड ऑफ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट कर ली। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया मेरे पास x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहते हैं कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वो 3 घंटे ज्यादा लेता है इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, सो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x मान ली, डिस्टेंस अपने पास है, टाइम कितना लेगा ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज डिस्टेंस 480 किलोमीटर एंड स्पीड x। क्लियर है ये बात? ओके, अब जब आपने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस कर दी है तो स्पीड रिड्यूसेस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम कितना लगेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 480 का, स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी। क्लियर है यहां तक? अब क्या कर रहा है वो बोल रहा है कि 3 घंटे ज्यादा ले रही है जब ये रिड्यूस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। कैसे आया 480 पर? अब उसने बोला क्या हमें कि जब आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लेता है वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो मैंने बोला कि भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल पहुंच जाएगा। ओके, यहां तक 480 माइनस अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x कैसे आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है, टाइम उसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो डिस्टेंस 480 हो गया, स्पीड उसकी x होगी। जब स्पीड रिड्यूस हुई 8 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लेगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब जब रिड्यूस होती है तो 3 घंटे ज्यादा लेता है। जब ये रिड्यूस होता है 3 घंटे ज्यादा लेता है, यानी कि 3 घंटे कम ले रहा था पहले, अगर ये 7 घंटे ले रहा तो ये 4 घंटे ले रहा था। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो उसी से मैंने ये कंक्लूजन दिया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480 प्लस अपॉन x। आप ऐसे भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। ठीक है, सो इसको लेकर सॉर्ट आउट करते हैं। एलसीएम क्या आ गया दोनों का, x इंटू एक्स माइनस 8 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3।
480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0438 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x। तो 480 से 480 कट 3840 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 24x 3x square minus 24x minus 3840. So this is our required quadratic equation. Is it clear? मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, रिड्यूस कितनी होगी, स्पीड कम कितनी होगी 8 किलोमीटर, तो टाइम भी ज्यादा रहेगा, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आफ्टर दैट कैलकुलेट। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी टाइप के क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं वो देखा, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी जिनसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हमारे पास तीन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड बोला था, आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आफ्टर दैट एक था फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तीन मेथड्स थे, तो कल हम उनमें से एक मेथड को डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।